हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड में पूछे जाने वाले जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वेद। तो वेद आपका भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? हमें बताना है कि कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद आपका गद्य और पद दोनों में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 108। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, राजतरंगिणी की रचना किसने की? राजतरंगिणी की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कल्हण। तो कल्हण ने आपका राजतरंगिणी की रचना की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को आपका इतिहास का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? हमें बताना है कि साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1954 में। तो साहित्य अकादमी की स्थापना आपका 1954 में हुआ था और 1954 में ही आपका ललित कला अकादमी का भी स्थापना हुआ था। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि 1954 में ही आपका ललित कला अकादमी का स्थापना हुआ था। यह आपका पिछले साल का पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हमें बताना है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। तो लखनऊ में आपका केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 24 जनवरी को आपका उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को आपका उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को आपका उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को आपका उड़ीसा दिवस हो गया और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को आपका विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी आपका फलों के अध्ययन को कहते हैं। अब देखिएगा पहला ऑप्शन इसमें है सिस्मोलॉजी। सो सिस्मोलॉजी आपका भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। सिस्मोलॉजी क्या है? तो सिस्मोलॉजी आपको भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आपका है फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी क्या है? तो यह आपका शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आपका है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या है? तो सेरीकल्चर आपका रेशम कीड़े का पालन के अध्ययन को कहते हैं। रेशम कीट के पालन को आपका क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। हमें बताना है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1400 ग्राम। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन आपका 1400 ग्राम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमें बताना है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अग्नाशय। तो अग्नाशय आपका मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। और यकृत क्या है, यकृत आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक पाया जाता है। हमें बताना है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निकेल। तो पृथ्वी के केंद्र में आपका सबसे ज़्यादा निकेल पाया जाता है, उसके बाद आपका लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक है। हमें बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक आपका हर्ज होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है। न्यूटन आपका बल का एसआई मात्रक होता है। उसके बाद वाट है, तो वाट आपका शक्ति का एसआई मात्रक होता है। और पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 124। तो अनुच्छेद 124 में आपका सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी है। तो भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गंगा। तो गंगा आपका भारत का राष्ट्रीय नदी है। अगला प्रश्न है, ईरान की राजधानी कहाँ है। ईरान की राजधानी कहाँ है। तो ईरान की राजधानी आपका तेहरान है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ईरान की राजधानी तेहरान है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है थिम्पू। तो थिम्पू आपका भूटान की राजधानी है। थिम्पू आपका भूटान की राजधानी है। उसके बाद आपका बगदाद है। तो बगदाद आपका इराक की राजधानी है। और माले आपका मालदीव की राजधानी है। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इस तरह आज हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।